प्रैक्टिस सेट 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को शामिल किया है और ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम जो 2023 में होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये द्वार समुद्र जो थी होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। अब इसमें साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हर्यक साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज थी। और हर्यक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के, तो ये बिंबिसार थे। जैसे अगला साम्राज्य आता है शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस और इनकी राजधानी जो थी पुरुषपुर थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसेस, और उनकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मिलान करना है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मिलान सही नहीं है। ये कच्छ का रंग जो है जंगली गड्ढा से है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा से है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भीमबेटका के शलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के शलाश्रय जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, और भीमबेटका के शलाश्रय जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो ये महानदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। महानदी महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो 4800 मीटर लंबा है। अगला जो है क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक संग्रह के लेखक का नाम क्या है, यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं ये विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र बाइबल के बाद सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक है, यानी बाइबल के पुस्तक का जितना अनुवाद हुआ है, जितना प्रतिलिपि बना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कथन जो है ऑप्शन सी सही है। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है, ए बी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी और इसका रीजन ये था कि ये दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 52 में है, आर्टिकल 52 में, और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 63 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये अभिक्रियाशील तत्व है नियोन। जो भी अगर ऑप्शन में नियोन छोड़ के और कोई भी अक्रिय गैस का नाम दिया रहता तो वो हो जाता, क्योंकि अक्रिय गैस जो है किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन गलत है ऑप्शन डी, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस होता है। ये कथन जो है गलत है। इसका रीजन है कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। मिशन इंद्रधनुष जो है ये स्वास्थ्य से चिकित्सा से संबंधित है और इसलिए ये ऑप्शन ए जो है ये गलत है। बाकी सब जो है ये सही है, सही सुमेलित है। आयुष्मान भारत
सभी के लिए स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका कल्याण को बढ़ावा देने से, उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवार की महिला को एलपीजी सिलेंडर का वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालक्रम सही है? स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालक्रम सही है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सैन्य विद्रोह 1857 में, बंगाल का विभाजन 1905, चंपारण आंदोलन 1917, सहयोग आंदोलन 1920। ये कालक्रम जो है ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइट्स जो 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना से संबंधित एक उपन्यास है, निम्न में से किस बुकर पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? तो ये ओल्गा टोकार्जुक के द्वारा लिखा गया है। फ्लाइट्स पुस्तक, फ्लाइट्स उपन्यास ओल्गा टोकार्जुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आलू के पौधों का खाद्य भाग कौन सा है? तो आलू के पौधे का खाद्य भाग जो होता है ये तना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये एंडीज पर्वत सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में अवस्थित है, और ये 7 देशों में ब्राजील जो है ये नहीं आता है, क्योंकि ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका में ही है, लेकिन ये 7 देशों में नहीं आता है जिसमें एंडीज पर्वत अवस्थित है। तो देखा जाए कि एंडीज पर्वत जो है अमेरिका के किन किन देशों में अवस्थित है, तो ये देश हैं एंडीज पर्वत जिनमें अवस्थित है कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। फिर से देख लेते हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है या सर्वोच्च शिखर जो है एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो ये नाभिकीय संयंत्र है कुरनकुलन नाभिकीय संयंत्र, और इसकी क्षमता जो है सबसे अधिक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तारापुर नाभिकीय रिएक्टर, इसकी क्षमता दूसरे नंबर पे तारापुर महाराष्ट्र में, कुरनकुलन तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये ऑप्शन ए जो है ये सही है कि ये आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल जो है ये संविधान के अनुच्छेद 352, 360 और 356 में संबंधित है, 356 से संबंधित है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये सही है, ये ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता? तो मानक विचलन का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि मानक विचलन का मान जब आता है तो प्लस माइनस में आता है, और प्लस माइनस में आने के बाद इसको हमेशा धनात्मक में लिया जाता है, तो इसलिए मानक विचलन का मान जो है ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला है, निम्न में से कौन सा एक रोग है और उसे कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा रोग और उसके कारक के बारे में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, हैजा इन्फ्लुएंजा से। हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है, हैजा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये जो है आपका क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम से होता है, मलेरिया का वाहक जो है प्लाज्मोडियम होता है, और एड्स का वाहक HIV होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। DAD का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सही आंसर है। अगला है, GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो GST के संबंध में जो है ये GST ऑप्शन बी, GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सब जो है सही है। जैसे फ्रांस GST लागू करने वाला पहला देश है। भारत में जो GST की संरचना लिया गया है ये कनाडा की दोहरी GST संरचना को चुना गया है, और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है।
भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू है और जीएसटी संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन बी जो है अम्नेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क यूएसए, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका रीजन है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में है। बाकी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा, ये सही है। ओपेक का मुख्यालय होता है वियना ऑस्ट्रिया, ये सही है। IMF वाशिंगटन DC, ये सही है यूएसए में। अगला जो है देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये गलत है। क्योंकि रेडक्लिफ लाइन जो है ये ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, ये कि रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन रेडक्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है केसर जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है, सही है। बी कोरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत था। अगला क्वेश्चन है नेमोफोबिया क्या है? तो नेमोफोबिया जो है सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर जो होता है, ये नेमोफोबिया होता है। यानी मोबाइल से दूर होने का डर जो होता है, ये नेमोफोबिया होता है। अगला जो है आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में, और ये सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश से संबंधित है। तो लोदी वंश से प्रश्न उठता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने। और लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध में हार गया था और मारा गया था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा के सभापति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया, आर्टिकल 79 में राज्यसभा के सभापति के 89 में दिया गया है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में वर्णन किया गया है, पद के बारे में। अगला क्वेश्चन है CO2 के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? CO2 के बारे में निम्न में से क्या सही है? CO2 के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो CO2 जो है ठोस रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य है? तो ये जो है UNO का उद्देश्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बाकी WHO, NATO और ये जो है अन्य संस्थाएं हैं। UNO जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी में केदारनाथ गुजरात में, केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित है। जैसे खजुराहो मध्य प्रदेश में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन है विनजिप क्या है? तो विनजिप जो है ना, ये बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करके लाता है, तो इसलिए ये विनजिप कहलाता है। इस तरह से हम लोगों का 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट जो है पूरा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।